अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त और यूज़फुल वीडियो लेके मैं आया हूँ और आज की जो वीडियो है उसका मौजू है कि बैरून मुल्क तालीम के लिए स्कॉलरशिप कैसे हासिल की है। आप में से बहुत से दोस्त मुझे मैसेजेस करते हैं, कॉल्स करते हैं और वो पूछते हैं कि कैसे पाकिस्तान से बाहर आला तालीम जो है वो स्कॉलरशिप पे हासिल की जा सकती है। आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। आएँ ज़रा वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे पेज को लाइक नहीं किया या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर लें ताकि हमारी ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों 2023 में यानी पिछले साल 605 पाकिस्तानी तलबा जर्मनी की फुली फंडेड डार्ट स्कॉलरशिप के लिए चुने गए। अगर आप भी इन स्टूडेंट्स की लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो आपको सिर्फ सही रहनुमाई की ज़रूरत है। स्टेप बाय स्टेप रहनुमाई के लिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें। दोस्तों बहुत से तलबा बैरून मुल्क तालीम हासिल करने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन या तो इन्हें सही रहनुमाई नहीं मिलती या फिर इन्हें लगता है कि बाहर जाकर पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। हकीकत ये है कि अगर आपका CGPA अच्छा है या थोड़ा बेहतर है तो आप बैरून मुल्क यूनिवर्सिटी में मुकम्मल तौर पर मुफ्त तालीम हासिल कर सकते। इस वीडियो में आपको मरहलावार बताया जाएगा कि आप अपने घर बैठे अपने लैपटॉप के ज़रिए बैरून मुल्क के स्कॉलरशिप के लिए कैसे दरख्वास्त दे सकते हैं और आप अपने बैरून मुल्क तालीम को हासिल करने के ख्वाब को कैसे पूरा कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला मरहला, फर्स्ट स्टेप जो है वो है रिसर्च। जैसे हर काम में तहकीक ज़रूरी है, इसी तरह बैरून मुल्क तालीम के लिए भी रिसर्च करना ज़रूरी है। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपकी तालीम की फील्ड क्या है और इससे मुतल्लक आप कौन से स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बहुत से ऐसे अकाउंट्स हैं जो नए आने वाले स्कॉलरशिप्स के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। सबसे पहले तो इन्हें फॉलो करें और ताज़ा तरीन मालूमात वहाँ से हासिल करें। दोस्तों यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स को रेगुलरली चेक करें। बहुत सी गैर मुल्की यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर इंटरनेशनल तलबा के लिए स्कॉलरशिप देती हैं। यूनिवर्सिटी की तहकीक करने के बाद इनकी वेबसाइट्स पर जाके अपनी अहलियत को चेक करें। स्कॉलरशिप डाटाबेस का इस्तेमाल करें, जैसे फॉसवेब है या scholarship.com है। ये आपको स्कॉलरशिप के मौके बताती हैं। इन डाटाबेसेस का इस्तेमाल करके ऐसी स्कॉलरशिप तलाश करें जो आपकी सलाहियत और प्रोफाइल के मुताबिक है। हुकूमती और प्राइवेट स्कॉलरशिप भी तलाश करें। बहुत से ममालिक की हुकूमतें बैनुल-अक़वामी तलबा के लिए स्कॉलरशिप फराहम करती हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने JSPS का स्कॉलरशिप हासिल किया, जापान सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ साइंस, 10 मिलियन येन का स्कॉलरशिप था जिसके तहत मैंने हिरोशिमा यूनिवर्सिटी से PhD मुकम्मल की। तो आप भी बहुत से अच्छे स्कॉलरशिप तलाश कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत से ऐसे प्रोग्राम हैं, जिस तरह अमेरिका का फुल ब्राइट प्रोग्राम, ये अमेरिका की हुकूमत पेश करती है। इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के ज़रिए आपको अमेरिका में तालीम हासिल करने का मौका मिल सकता है। इसी तरह एरास्मस जो है ये यूरोपीय यूनियन का प्रोग्राम है। ये यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में तालीम हासिल करने के लिए स्कॉलरशिप फराहम करता है। इस प्रोग्राम के तहत आप यूरोप के किसी भी मुल्क में आला तालीम के मौके हासिल कर सकते हैं। जब आप स्कॉलरशिप तलाश कर लें तो दूसरा मरला है कि अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करें। सबसे पहली चीज़ है डिग्रीज। अपनी तमाम पिछली डिग्रीज को इकट्ठा करें और इनको हुकूमत से तस्दीक करवाएं। HEC से अपनी डिग्रीज की तस्दीक करवाना ज़रूरी है। जो दूसरी सबसे अहम चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट है वो है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। अपने असातिज़ा से अपने लिए तारीफ़ी खतूत हासिल करें, क्योंकि बहुत से स्कॉलरशिप के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपके असातिज़ा आपके बारे में क्या कहते हैं। और तीसरी चीज़ है पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे। दोस्तों ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप ये लिखना सीख लें तो स्कॉलरशिप हासिल करना आपके लिए मसला ही कोई नहीं। दोस्तों जो पर्सनल स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होती है, मून होता है, जो आपके तालीमी मकासद, बैरून मुल्क तालीम हासिल करने की ख्वाहिश और वजह, स्कॉलरशिप के आपके मकासद को पूरा करने में किस तरह से वो स्कॉलरशिप रेलिवेंट है और उसका आवाम को क्या फ़ायदा पहुँचेगा आपके सीखने से, आपने इसमें बयान करना। और ये याद रखिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के रिजल्ट्स, अगर उन्होंने आपसे आपकी लैंग्वेज का कोई सबूत मांगा है तो TOEFL या IELTS वगैरह जो है ये इनके टेस्ट। तीसरा मरहला जो है वो है दरख्वास्त तैयार करना। स्कॉलरशिप की ज़रूरियात को बगौर पढ़ें और दरख्वास्त की हदायत पर अमल करें। गलत मालूमात आपकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर सकती हैं। अपनी तालीमी कामयाबियों, गैर निसाबी सरगर्मियों और मुतल्लिका एक्सपीरियंस को उजागर करें। सिर्फ एक स्टूडेंट बन के ना दिखाएं, बल्कि बताएं कि किस तरह से आपने सोशल सर्विस में क्या काम किया है, पब्लिक वेलफेयर के क्या काम है। और आप ये भी दिखाएंगे कि आप दरख्वास्त देने वाले जो दूसरे सिमिलर तलबा हैं उनसे कैसे बेहतर हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि दरख्वास्त में कोई ग्रामर या स्पेलिंग की गलतियाँ हरगिज़ ना हो। दरख्वास्त को किसी AI टूल से बिल्कुल ना लिखा। मरला जो है वो दरख्वास्त को जमा करवाना है।
एप्लीकेशन की लास्ट डेट्स को ट्रैक करें, अपनी दरख्वास्त को आखिरी तारीख से पहले जमा करें। दरख्वास्त को आखिरी तारीख से पहले जमा करें। देर से जमा की गई दरख्वास्तें अक्सर मुस्तरद कर दी जाती हैं। दरख्वास्त जमा करने के बाद इस बात की तस्दीक करें कि आपकी दरख्वास्त मौसूल हो चुकी है। कुछ स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम जो हैं जैसे ही आपकी दरख्वास्त को वसूल करते हैं तो वो तस्दीकी या ईमेल पोर्टल। दोस्तों 5वां मरला जो है वो है फॉलो अप का। जब आप दरख्वास्त जमा करवा लेते हैं तो उसके बाद फॉलो अप और इंटरव्यू की तैयारी करनी होती है। अगर स्कॉलरशिप की दरख्वास्त के अमल में इंटरव्यू या इजाफी मराहिल शामिल हैं तो फौरी तौर पर और पेशा वराना तरीके से पैरवी करें। कुछ स्कॉलरशिप के इंतखाब के अमल में इंटरव्यू की ज़रूरत होती है। आम इंटरव्यू सवालात का जायज़ा लें। मुकम्मल तहकीक, अच्छी तैयारी और दुरुस्त दरख्वास्त के साथ आप बैरून मुल्क तालीम के स्कॉलरशिप हासिल करने के इम्कानात को बढ़ा सकते हैं। अगर ज़रूरत हो तो अपने इर्द गिर्द के लोगों से मदद मांगने से ना हिचकिचाएं, जो आपको इस मामले में मदद फराहम कर सकते हैं। अगर आपको मेरे से भी इस सिलसिले में कोई मदद दरकार हो तो आप मेरे पेज पे मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं आपको जो गाइड कर सका वो ज़रूर करूँगा। ये वीडियो दोस्तों ज़रूर शेयर करें, ख़ास तौर पे अपने उन दोस्तों के साथ जो कि पाकिस्तान से बाहर आला तालीम हासिल करना चाहते हैं। और अगर इस सिलसिले में हमारी जानिब से किसी भी किस्म की रहनुमाई की ज़रूरत हो तो रब्ता करने में बिल्कुल ना हिचकिचाएं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।